मोदी जो चीज है, मोदी सरनेम के हमारे बिहार में भी लोग हैं, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी, देश के कई वो विविध जाति और धर्मों में। अब विविध जाति धर्मों में होने के बाद ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो लोग हैं भगोड़े, जिन्हें हमारे देश की जनता का पैसा लूट कर भागे हैं, उनके बारे में उनको चोर कहा है। वो कहते हैं कि बैकवर्ड को आपने अपमान किया है। अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ये बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड लोग इस देश में रहते हैं, हमारे बिहार में रहते हैं, तो उनको पता है ना कि कौन बैकवर्ड में है। इस तरह के दुनिया के हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं। अगर बैकवर्ड अगर सही में नरेंद्र मोदी रहते, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके, वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सकते, उनके साथ कौन पढ़े वो भी किसी को पता नहीं। और इस तरह से झूठ मूठ कर एक देश के प्रधानमंत्री लोगों को झूठ मूठ की बातें बताकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस राहुल गांधी के परिवार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके तो राजीव गांधी तक, उस परिवार ने हमेशा इस देश को समर्पण से और अपनी पूरी ताकत के साथ, बलिदान के साथ इस देश को दिया है। उस परिवार को देशद्रोही अगर कह रहे नरेंद्र मोदी, तो देश का अपमान है। नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोलना यानी देशद्रोह होता है, तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी तो ये देशद्रोह होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी तो देश से पैसा लेके भागे हुए, जनता का पैसा लेके भागे, भगोड़े लोग हैं। उन लोगों को अगर हमने चोर बोला तो हम देशद्रोही है। तो गांधी परिवार को अपमानित करने का फिर ये तो बड़ा देशद्रोह है। तो बीजेपी के लोग क्या गांधी परिवार से माफी मांगेंगे, ये सवाल हमारा है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी को अपमानित किया जाता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे पता है कि मैडम सोनिया जी को बीजेपी के मंत्री, जिसमें बिहार के भी कुछ मंत्री है, उस राजीव गांधी की वो धर्मपत्नी है, जिस राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस विधवा का अपमान बीजेपी के मंत्री और सांसद कर रहे थे, संसद में कर रहे थे। और इस तरह का अगर गांधी परिवार का अपमान करने का काम, साहस अगर बीजेपी करना चाहती है, तो देश की जनता इनको अब सबक सिखाएंगी। ये जो इनकी तानाशाह प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति को अब लोग जवाब देंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में अब रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से देश की जनता को इस तानाशाही प्रवृत्ति से वजह से महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आत्महत्या, किसान को बर्बाद करने का पाप जो बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इनको इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, जब संविधान की बात आती है तो रिजर्वेशन उसका मेन आत्मा है। तो रिजर्वेशन में भी आपने देखा होगा कि जब संविधानिक व्यवस्था ही पूरी खत्म कर दी, अब पीयूसीज पूरी बेच दी, तो पीयूसीज अगर प्राइवेट आदमी के हाथ में गई तो उसमें रिजर्वेशन इशू खत्म हो गई। और बिहार में मुझे ऐसा है कि जितने भी पीयूसीज में, अगर देश के जितने पीयूसीज, उसमें बिहार के लोग ज़्यादा उसमें नौकरी पे रहे हैं, और बिहार का बड़ा योगदान पीयूसीज में रहा है। तो आज पीयूसीज बंद कर दिया, पीयूसीज प्राइवेट आदमी लोगों को बेच दिया, तो उसमें रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो फिर रिजर्वेशन खत्म हो गया तो फिर बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइबल हो, किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये जो परिस्थिति बना के रखी है, उसका हम बार बार विरोध कर रहे हैं।